इंडिया गठबंधन नहीं बनता तो शायद महिलाओं को, ये भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार, उनको आरक्षण का सवाल, महिला को सम्मान देने का सवाल हमको लगता है कि शायद ही उठा पाती। नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले इसको आरक्षण लागू करके महिलाओं को सम्मान दिया, और आज देश में अगर लोकसभा में, विधानसभाओं के चुनाव में अगर लागू होता है तो उसमें जो पिछड़े वर्ग के महिलाएं हैं, अति पिछड़े समाज के जो हैं, दलित समाज के हैं, आदिवासी समाज के भी लोग हैं, उनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव में उन्होंने दिया। देश का पहला राज्य है जहां एकल पद पर भी उन्होंने आरक्षण दिया, और 35% पढ़ी लिखी जो लड़कियां हैं उसको भी 35% आरक्षण दिया। और इसके साथ साथ शिक्षक नियुक्ति हो चाहे अन्य भी जो नियुक्तियां है, उसमें पूरी तरह से आरक्षण नीति का पालन हो रहा है। देश का पहला राज्य बिहार है जहां सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, बल्कि महिलाओं को हक दिलाया गया, और महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में, सशक्त बनाने की दिशा में श्री नीतीश कुमार जी ने जो पहल किया है, उसी का अनुकरण अब बैठे बैठे दिल्ली वाले लोग, जिनका जमीन खिसक रहा है, वो अब महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। मतलब आप इसकी तुलना नीतीश मॉडल से करते हैं? बिल्कुल, नीतीश मॉडल है ना? नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले इसको आरक्षण लागू करके महिलाओं को सम्मान दिया, और आज देश में अगर लोकसभा में, विधानसभाओं के चुनाव में अगर लागू होता है तो उसमें जो पिछड़े वर्ग के महिलाएं हैं, अति पिछड़े समाज के जो हैं, दलित समाज के हैं, आदिवासी समाज के भी लोग हैं, उनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। जिस प्रकार से बिहार में श्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को आरक्षण दिया है, उसी फार्मूले के आधार पर लोकसभा और विधानसभा का भी होना है। लेकिन सर क्रेडिट लेने की बोल है, अब बोल हो गई कि क्रेडिट ले रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि हमारे कार्यकाल में हुआ था, बीजेपी कह रही है, आप लोग जेडीयू से कह रहे हैं। अब होड़ का सवाल तो उठता रहता है, सब लोग श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। अगर बिहार रास्ता नहीं दिखाया होता और शायद भारतीय जनता पार्टी की जमीन नहीं खिसक रही होती, इंडिया गठबंधन नहीं बनता तो शायद महिलाओं को, ये भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार, उनको आरक्षण का सवाल, महिला को सम्मान देने का सवाल हमको लगता है कि शायद ही उठा पाती। लेकिन जमीन को अस्थायी करने के लिए कोशिश में है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। मंत्री जी, आप लोग समय पे दफ्तर नहीं पहुंचते हैं क्या? समय पे दफ्तर नहीं पहुंचते हैं? समय पर दफ्तर आ ही गए। आप अपने कार्यालय, विभाग के कार्यालय तो हम तक मुख्यमंत्री से मिले भी हैं वहाँ पर। आप 10:30 मंत्री जी के बाद आप मंत्री जी 9:30 बजे पहुंच गए कार्यालय। गए हैं हम, हो सकता है 10-5 मिनट लेट हुआ होगा, लेकिन हम तो दफ्तर में। अधिकारी मुख्यमंत्री ने आज कहा है कि सभी लोग को 9:30 बजे पहुंचना है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी का निर्देश का अच्छा सर पालन होगा, और अभी तक जो कमी बेसी हुआ है उसकी भी भरपाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज कई लोग गायब, खुद कहा है कि कई लोग आज गायब पाए गए हैं, और हम 3 दिन बैठेंगे और 2 दिन इस सचिवालय में बैठेंगे। नहीं, ठीक है, जो निर्देश है उसका अच्छा सा पालन होगा, उसमें कटौती कहीं से गुंजाइश नहीं है। जब जवाबदेही मिली है, काम करने का अवसर मिला है, तो उसका 100% निर्वहन किया जाना चाहिए। ये संविधान के हित में है, राज्य के हित में है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है उसके हित में है।